तो गाइस स्वागत है आपका डैडी फैंटेसी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक नई सीरीज़ की जो कि खेली जाएगी वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 24 मई से। ये मैच खेलने जाएगा इंडियन टाइम के हिसाब से आज रात के 12:30 बजे। वेन्यू रहेगा 7 पार्क किंगस्टन। मैच रहने वाला है ये वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के बीच में। इस वीडियो में 100 रुपये का गिव अवे भी होने वाला है। गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट लेना है मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप एक बार जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब हम इस मैच में बढ़ते हैं और इस मैच की बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट की। तो यहाँ पर टोटल 6 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 3 जीता है और बैटिंग सेकंड ने भी 3 जीता है। यहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 158 रहा है। हाईएस्ट यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 215 रन बनाए और वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पर 96 रन लोवेस्ट बनाए हुए हैं। अब बात करें हम स्कोरिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 150 से बिलो स्कोर 3 बार रहा है। 150 से 170 के बीच अभी तक स्कोर नहीं बना है। 170 से लेके 190 के बीच एक बार बना है और 190 से ज़्यादा 2 बार बना है। तो हम कह सकते हैं कि ये पिच थोड़ी बैट्समैन के लिए फेवरेबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 190 से ज़्यादा का स्कोर बन गया। और अगर वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की जिस तरह की टीम्स है, मुझे लग रहा है ये मैच थोड़ा हाई स्कोरिंग हो सकता है। बाकी मैं पिच रिपोर्ट के बाद ही आपको बता सकता हूँ कि पिच कैसा बिहेव करेगी। तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं रिसेंट मैचेस की जो इस पिच पर खेले गए थे। तो लास्ट मैच यहाँ खेला गया था न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 145 रन बनाए थे, जिसको वेस्ट इंडीज़ ने काफ़ी आराम से चेज कर लिया था। उसका पिछला मैच यहाँ खेला गया था, अगेन न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 215 रन बनाए थे, जिसको वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल भी चेज नहीं कर पाई थी। काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग रही थी वहाँ पर न्यूजीलैंड की। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को 125 पे ही रोक दिया था। उससे पिछला मैच यहाँ खेला गया था न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ का, जहाँ अगेन न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन बनाए, जिसको वेस्ट इंडीज़ चेज नहीं कर पाई। हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ के रिसेंट मैचेस की। तो लास्ट मैच यहाँ पर खेला गया था 28 मार्च 2023 को, जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाए थे, साउथ अफ्रीका को 213 रन के अंदर रोक दिया था। उससे पिछला मैच यहाँ खेला गया था 26 मार्च 2023 को, जहाँ वेस्ट इंडीज़ ने अगेन पहले बैटिंग करते हुए 251 रन का पहाड़ जैसा टोटल साउथ अफ्रीका के सामने रखा था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने काफ़ी आसानी से उसको चेज़ कर लिया था। उससे पिछले मैच की हम बात करें तो वो खेला गया था 1 मार्च 2023 को, पिछले साल, जहाँ वेस्ट इंडीज़ ने 132 रन बनाए थे। काफ़ी लो टोटल रहा था और जिसको वेस्ट इंडीज़ ने डिफेंड भी कर लिया था। साउथ अफ्रीका को 131 पे ही रोक दिया था। हालांकि ऑल आउट नहीं कर रहा था, लेकिन काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करी थी। उनको 132 जैसा छोटा स्कोर नहीं बनाने दिया था। तो ये कह सकते हो कि ये मैच काफ़ी लो स्कोरिंग थ्रिलर रहा था। कर लेते दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो साउथ अफ्रीका से ओपन करेंगे क्विंटन डिको हेंड्रिक्स के साथ। वन डाउन आएंगे राव वन डुसेन, फिर रैकल्टन आएंगे, फिर मोल्डर, फिर कुरेग, फिर फिलोनियो, फिर कोडजे, नोकिया, शम्सी, लुंगियांगेडी। बात करें साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बॉलर की, तो ओपनिंग में हमें बॉलिंग से दिख सकते हैं नोकिया और कोडजे, और डेथ में आएंगे लुंगियांगेडी और नोकिया और कोडजे। तो जो आपको ओपनिंग बॉलर दिख रहे हैं वही डेथ में भी आने वाले हैं। हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 के बारे में। तो वेस्ट इंडीज़ से हमें ओपन करते दिख जाएंगे ब्रैंडम किंग मेयर्स के साथ, फिर वन डाउन आएंगे फ्लेचर, फिर चार्ल्स, फिर चेज, फिर फेबिन एलन, फिर रोमियो शेफर्ड, होल्डर, हुसैन, मकोए और एस जोसेफी। देने वाली वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11। ओपनिंग बॉलर अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ के, तो मकोए और जोसेफ ओपनिंग कर सकते हैं और डेथ में भी ये तीनों ही बॉलर आ सकते हैं। तो दोनों टीमों के ओपनिंग बॉलर और डेथ बॉलर ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। अब बात करें हम साउथ अफ्रीका के रिसेंट स्कोर और हेड टू हेड मैच की। तो का रिसेंट फॉर्म देखें तो लास्ट 2 इनिंग्स में उन्होंने एक में 21, एक में 100 करा है। इन दोनों इनिंग को छोड़ दो तो अंडर 13 स्कोर रहे हैं। और इन हेड टू हेड मैच में देखा जाए तो हेड में एक 60, 250 प्लस स्कोर, एक 100 और एक 21 उनका स्कोर रहा है। तो हेड टू हेड में डीकॉक के रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। रीज़ा हेंड्रिक की, तो रीज़ा हेंड्रिक का रिसेंट फॉर्म काफ़ी बढ़िया रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो, एक 56, एक 42, एक 49। तो लास्ट 5 इनिंग में 3 40 प्लस स्कोर्स है और 2 आप ऑलमोस्ट 50 कह सकते हो। बात करें हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड में भी लोएस्ट स्कोर उनका 2 रहा है। मतलब अगर ये 2 रन को छोड़ दो तो उसके बाद 21 प्लस रन उन्होंने हर मैच में बनाए हुए। तो रीज़ा हेंड्रिक का हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। बात करें रावन डुसेन की, तो रावन डुसेन के एक 43, एक 32 और एक 56, ये 3 स्कोर अगर हम निकाल लें तो उसके बाद
3 इनिंग अंडर 10 रही है, तो काफ़ी मिला जुला रिकॉर्ड रहा है उनका। और रिसेंट फॉर्म भी उनका इतना कुछ खास नहीं है, 6, 21, 4, 10, तो इतना भी कुछ उनका खास फॉर्म नहीं है अभी के लिए। बात करें रैकल्टन की, तो रैकल्टन अभी रिसेंट साउथ अफ्रीका T20 में MI केपटाउन के लिए ओपनिंग कर रहे थे और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था उनका। बैटिंग में हर मैच में कुछ ना कुछ स्कोर करके जा रहे थे और काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट और रन रेट के साथ ये स्कोर कर रहे थे। MI केपटाउन के लिए इन्होंने ओपनिंग करी थी। इस मैच में इनकी ओपनिंग शोन नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली डीकॉक और रिजा हेनरी को ही ओपनिंग करनी चाहिए इस मैच में। लेकिन अगर ये ओपनिंग करने आएंगे तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया और यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए। तो बात करें मोल्डर की, तो मोल्डर का आप रिसेंट स्कोर देख सकते हो, हाईएस्ट उनका 36 है। बाकी अंडर 10 इनिंग्स रही है और हेड टू हेड में भी एक मैच खेला था जहां 9 रन प्लस 2 विकेट उनका था। बात करें फ्लोयो की, तो फ्लोयो का आप रिसेंट स्कोर देख सकते हो, कुछ खास नहीं रहा है, 0 रन 0 विकेट, 10 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट। हालांकि अभी तक वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इन्होंने कभी मैच नहीं खेला, ये इनका डेब्यू रहने वाला है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, तो देखते ही कैसा परफॉर्म करेंगे। क्रूगर की बात करें तो क्रूगर का रिसेंट स्कोर आप देख सकते हो, 4 रन 1 विकेट, 12 रन 1 विकेट, 0 रन 3 रन 0 रन। तो बैटिंग से इनका हाईएस्ट ही 12 रन का है, लेकिन हर मैच में एक ना एक विकेट ले ही जाते हैं कैसे ना कैसे। 2 मैच ये विकेटलेस भी गए हैं रिसेंट में अपने, और हेड टू हेड में अभी तक ये खेले नहीं है, तो देखना होगा कैसा खेलने वाले। वुडजे की बात करें तो रिसेंट उनकी 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट रही है। इनका भी वेस्ट इंडीज़ के सामने ये डेब्यू मैच रहने वाला है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। IPL में ठीक ठाक फॉर्म में थे, मुंबई इंडियंस के लिए ये खेल रहे थे और हर मैच में 1-2 विकेट ये ले ही जाते थे। बात करें शम्सी की, तो शम्सी के रिसेंट रिकॉर्ड हर मैच में एक ना एक विकेट है। पिछले 5 मैचों में उनका 4 विकेट है और हेड टू हेड में 5 मैचेस में उनका 4 विकेट है, तो ठीक ठाक इनके एवरेज रहे हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज़ को स्पिनर को खेलने में दिक्कत होती है। अगर हम इनके मैचअप देखते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन, फिर हम इनको अपने टीम में लेना है नहीं, ये कंसिडर करेंगे। बात करें नोकिया की, तो नोकिया की काफ़ी बेहतरीन स्टेट रहे हैं। हेड टू हेड में अभी तक ये विकेटलेस नहीं गया है और रिसेंट फॉर्म भी इनका काफ़ी बढ़िया है T20 इंटरनेशनल में। हालांकि IPL में इतनी अच्छी फॉर्म में ये नहीं दिख रहे थे, इंजरी के बाद इन्होंने वापसी करी थी, लेकिन अभी तक हेड टू हेड में ये आज तक विकेटलेस नहीं गया। देखते हैं कि इस मैच में क्या करने वाले हैं। बात करें लुंगी एंगेडी की, तो रिसेंट फॉर्म उनका 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, तो लास्ट 5 मैचेस में 4 मैचेस में विकेटलेस गए हैं। लेकिन हेड टू हेड में एक मैच को छोड़ दो तो हर मैच में इन्होंने विकेट लिया है। 5 मैचेस में इनका 6-7 विकेट है इनका, तो ऐसे में हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकते हैं इस टीम में। अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करेगी तो आप इनको अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो, अपनी कटर्स और स्लोअर बॉल्स के लिए जाने जाते हैं। ये है साउथ अफ्रीका का बेंच, इनमें से अगर कोई भी प्लेयर खेलेगा तो आप उनके स्टैट्स देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के रिसेंट स्कोर, हेड टू हेड और ग्राउंड रिकॉर्ड के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं ब्रैंडम किंग की, तो उनका रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, 153, 182, 185, तो ये रिसेंट 3 50 प्लस नॉक्स आप अगर हटा दो तो उनके ऑलमोस्ट हर मैच में अंडर 10 स्कोर रहे हैं, 1-22 को छोड़कर, तो ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं, इतना कुछ खास भी नहीं, इतना बुरा भी नहीं। हेड टू हेड में एक 36 और एक 23 करा हुआ है और इस ग्राउंड पे भी एक 53 रन उन्होंने करा हुआ है। बात करें काइली मेयर्स की, रिसेंटली BPL में काफ़ी बढ़िया फॉर्म में थे ये, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। हालांकि इंटरनेशनल में इनका फॉर्म इतना कुछ बढ़िया नहीं रहा है, 17 रन, 12 रन, 0 रन 35 रन, तो और बॉलिंग से 0 विकेट, तो इतना कुछ खास नहीं रहा। हेड टू हेड में भी उन्होंने 150 रन की इनिंग अगर हम हटा दें तो उसके बाद 17 और 6 ही करा, इतने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। विकेट से बॉलिंग से ही विकेटलेस गया है और इस ग्राउंड पे भी अभी तक 5 रन से ज़्यादा रन ही नहीं बना पाया वो अभी तक, तो काइली मेयर्स को आप इस मैच में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अब हम बात करें फ्लेचर की, तो फ्लेचर का रिसेंट रिकॉर्ड देखें तो 140 को छोड़ दो तो उनके अंडर 20 इनिंग्स रही है सारी। हेड की बात करें तो एक 35 और एक 30 रन है, उसके बाद 11, 10, 4, मतलब अंडर 10 स्कोर आप लेकर चल सकते हो, अंडर 10 ही स्कोर है, तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है। जेसन चार्ल्स की बात करें, मिडल ऑर्डर में ये आने चाहिए, रिसेंट फॉर्म इनका बेहतरीन रहा है, एक 24, 42, 27, और हेड टू हेड में बात करें तो हेड टू हेड में एक 118, 28, 32, मतलब इस टीम के सामने अगर एक 0 हटा दो तो लोएस्ट स्कोर इनका 28 रन का है इस ग्राउंड में। हालांकि अभी तक वो खेले नहीं है, देखते हैं ये मैच उनके लिए कैसा रहने वाला है। बात करें रोस्टन चेस की, तो रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, 37 रन, 2 विकेट, 1 रन, 0 रन, 6 रन, 0 विकेट, 4 रन,
6 रन 0 विकेट, तो ठीक ठाक स्कोर रहा है। हालांकि ग्राउंड में अभी तक खेले नहीं है, पर हेड टू हेड में 6 रन 0 रन और एक 4 ठीक ठाक रिकॉर्ड रहे हैं रोस्टन चेस के। बात करें फेबिन एलन की, तो फेबिन एलन का रिसेंट स्कोर इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे, तो रन और विकेट कुछ भी नहीं दिख रहे। अगर एक मैच 12 रन और 2 विकेट का छोड़ दो, तो इस मैच में 0 रन 0 विकेट 0 रन 1 रन 0 विकेट 5 रन, तो मतलब इतनी बढ़िया फॉर्म में नहीं रहे हैं। और हेड टू हेड में भी अगर हम देखें तो हाईएस्ट इनका 134 है, उसके बाद अंडर 20 स्कोर है सारे, और अभी तक विकेट लेस गए हैं हेड टू हेड में भी। बात शेफर्ड की, तो शेफर्ड का रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतरीन रहा है। 2 रन प्लस 2 विकेट 12 रन 1 विकेट 2 रन 1 विकेट। इस मैच में कुछ नहीं कर पाए, इस मैच में भी कुछ नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ ये कहीं से आपको कंट्रीब्यूट करके देते हैं। और हेड टू हेड की बात करें तो 44 रन 41 रन 3 रन प्लस 1 विकेट, तो हेड टू हेड में अभी तक ये हर मैच में बढ़िया परफॉर्म करेगा। और इस ग्राउंड पे भी 18 रन 1 विकेट 31 रन, तो बैटिंग से और बॉलिंग से कहीं ना कहीं से आपको कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। तो इस मैच में ये कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक हो सकते हैं। जेसन होल्डर की, तो जेसन होल्डर का रिसेंट फॉर्म काफ़ी मतलब काफ़ी अप डाउन रहा है, ठीक ठाक रहा है। एक 28 रन एक 34 रन, फिर 4 रन 2 विकेट, फिर 0 रन 1 विकेट, तो विकेट या बैट कहीं से ये कहीं ना कहीं से आपको कंट्रीब्यूट करके देते हैं। और बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड के इनकी, तो हेड टू हेड में भी 13 रन 1 विकेट 16 रन 0 विकेट 20 रन 1 विकेट और 1 विकेट, तो कहीं ना हेड टू हेड में भी इन्होंने कुछ ना कुछ पॉइंट दिए हुए, या बैट से या बॉल से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देकर आपको चले जाते हैं। और ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड पे 11 रन 0 विकेट और 25 रन 1 विकेट स्कोर इनका रहा है। बात करें हुसैन की, तो हुसैन की भी ठीक ठाक रहे। लास्ट 5 मैच में उनकी 4 विकेट्स है, और हेड टू हेड में उनके 4 मैचों में 2 विकेट और इस ग्राउंड पे 2 विकेट, तो ठीक ठाक स्कोर उनके रहे हैं। हालांकि बैटिंग भी कर लेते तो आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। मकोई की बात करें तो 5 मैचेस में लास्ट 5 मैचेस में 3 विकेट है, और हेड टू हेड में देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन रिकॉर्ड है मकोई के। आखिरी 5 मैचों में 7 8 9, हाँ, तो आखिरी 5 मैचों में 9 विकेट रहा है। उस ग्राउंड में भी 4 विकेट 2 मैचेस में उन्होंने लिए हुए हैं, तो मकोई आपके लिए डिफेंशियल पिक इस मैच में हो सकते हैं। बात करें जोसेफी की, तो अगर आप टेस्ट मैच देखते हो तो आपको पता ही होगा इन्होंने इंग्लैंड के सामने क्या करा था। काफ़ी यंग पेसर है, काफ़ी अच्छा पेस है इनके पास। हालांकि इस ग्राउंड और हेड टू हेड में अभी तक खेले नहीं है, पहला मैच रहने वाला है इनका इस ग्राउंड पे भी, और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ भी, तो देखना होगा कि ये कैसा परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन वर्सेस साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के बारे में। अब यहाँ से हमें बॉलर श्योर हो जाएंगे, और कौन से बैट्समैन कौन से बॉलर के सामने दिक्कत करते हैं अब हमें यहाँ पर ये पता चलने वाला है। तो बात करें ब्रेंडन किंग की, तो उनका नोकिया के सामने थोड़ा स्ट्रगल रहा है। 5 बॉलों में 1 बार आउट हुए, बाकी सबको उन्होंने ठीक खेला हुआ है। बात करें चार्ल्स की, तो चार्ल्स का स्ट्रगल रहा है शमशी के सामने। शमशी की 50 बॉलों में 78 रन बनाकर 2 बार आउट हुए हैं 6 इनिंग्स पे, तो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं चार्ल्स अगेंस्ट शमशी। करें फ्लेचर की, तो फ्लेचर का ठीक रिकॉर्ड रहा है। 34 बॉलों में 40 रन बनाकर 1 ही बार आउट हुए शमसी से, तो वो कोई इतना अच्छा मैचअप नहीं है। काइली मेयर्स की, तो काइली मेयर्स के आपके जैसे मैंने ऊपर आपको रिकॉर्ड दिखाए थे हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड, वो भी अच्छे नहीं थे। और अगर हम बात करें मैचअप्स की, तो फॉर्च्यून के सामने इनका काफ़ी स्ट्रगल रहा है। 15 बॉलों में 14 रन बनाकर 3 बार आउट हुए उनसे। तो अगर फॉर्च्यून इस मैच में खेल रहे हैं तो काइली मेयर्स को आप ड्रॉप करने का रिस्क इस मैच में ले सकते हो। ट्रस्ट मी, ना उनके वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छे हैं, ना हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छे हैं, और यहाँ तो उनके मैचअप भी अच्छे नहीं हैं। तो बात करें जेसन होल्डर की, तो जेसन होल्डर का स्ट्रगल रहा है नोकिया के सामने 12 बॉलों में 19 रन बनाकर 1 बार, और शमसी के सामने 39 बॉलों में 23 रन बनाकर 2 बार। अब बात करते हैं हम साउथ अफ्रीका बैट्समैन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ बॉलर, तो इनका ज़्यादा रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं है। क्विंटन डिकॉक ने सबको ऑलमोस्ट ठीक ही खेला है, किसी के सामने इतना स्ट्रगल नहीं है, तो इस मैच में काफ़ी अच्छे पिक हो रह सकते हैं। जैसा कि IPL में सारे उनको ड्रॉप कर रहे थे क्योंकि उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस टीम के सामने उनके ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बढ़िया है, तो उनको आप अपने टीम में कंसिडर कर सकते हो। बात करें हेंड्रिक्स की, तो हेंड्रिक का स्ट्रगल रहा है सिर्फ और सिर्फ नोकिया के सामने। 15 बॉलों में 22 रन बनाकर, लेकिन 15 बॉलों में 22 रन बनाकर 2 बार आउट हो गए। बाकी सब प्लेयर को तो इन्होंने ठीक खेला हुआ है। ये थे वेन्यू रिकॉर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड और प्लेयर मैचअप। अब चलते हैं हम ड्रीम 11 स्क्रीन पर और बनाते हैं हमारी टीम एक साथ।
इस वीडियो में मैंने किस प्लेयर को क्यों लिया, वे लॉजिक का रीज़न आपको बताऊंगा ताकि आपको अपनी टीम बनाने में काफ़ी आसानी हो। तो बात करें बैटिंग सेक्शन से, तो बैटिंग सेक्शन से मैं अपनी टीम में लेने वाला हूँ क्विंटन डिकॉक, चार्ल्स और फ्लेचर। इन 3 प्लेयर को अभी के लिए मैं अपनी टीम में लेने वाला हूँ। तीनों के रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे तो नहीं कह सकते आप, ठीक ठाक रिकॉर्ड है, ऐसा कोई बुरे रिकॉर्ड नहीं है कि इनको मैं ड्रॉप कर दूं। तो अभी के लिए इन तीनों को मैंने लिया हुआ है। फ्लेचर को मैं अपनी टीम, फ्लेचर या चार्ल्स को, इन दोनों में से मैं किसी एक को अपनी टीम से हटा सकता हूँ टॉस के बाद। बात करें बैटिंग सेशन से, तो बैटिंग सेशन से मैं अपनी टीम में लेने वाला हूँ हेंड्रिक्स, राम वंडरसेन, ब्रैंडम किंग। तो इन प्लेयर को मैं अपनी टीम में लेने वाला हूँ बैटिंग सेशन से। तीनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया रहे और इनके मैचअप्स भी ठीक रहे, किसी बॉलर ने इनको इतना कोई दिक्कत नहीं दी है। बात करें काइली मेयर्स का, अभी इनका 70% सिलेक्शन है, लेकिन इनको मैं आज अपनी टीम से ड्रॉप करने वाला हूँ। हालांकि BPL में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में काफ़ी बढ़िया फॉर्म में थे, लेकिन इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। और अगर सामने फॉर्च्यून खेलने वाले हैं, ये बॉलर है एक, आपको बता देता हूँ, ये अगर ये बॉलर आज अगर खेलने वाले हैं, तो अगर वो बॉलर खेल रहे हैं आज का मैच, तो इनको मैं 100% अपनी टीम में ड्रॉप करने वाला हूँ। अगर वो नहीं खेल रहे तो टॉस के बाद इनको मैं अपनी टीम में कंसिडर कर सकता हूँ। करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, तो ऑलराउंडर सेक्शन से मैं अपने के लिए अपनी टीम में लेने वाला हूँ होल्डर और शेफर्ड। डेथ में बॉलिंग कराने आएंगे, साथ ही साथ बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करके ये दोनों प्लेयर देने वाले हैं। होल्डर को मैंने अपनी टीम में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनके रिसेंट और हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों इतने अच्छे नहीं है, और बॉलिंग से इनको कितने ओवर मिले कुछ एश्योरिटी नहीं है, और बैटिंग करने थोड़ा नीचे आएंगे। हालांकि इनको टॉस के बाद मैं कंसिडर करूंगा देख के कि साउथ अफ्रीका कितने बॉलर्स के साथ उतरी है, इनको बॉलिंग के कितने चांस है या नहीं है, और इनका बैटिंग डाउन कौन सा है इस मैच में। और बात करें बॉलिंग सेक्शन से, तो बॉलिंग सेक्शन के लिए अभी के लिए मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ कोडजे को, नोकिया को और मकोई को। तो तीनों का रिसेंट फॉर्म और वेन्यू और हेड टू हेड रिकॉर्ड तीनों चीज़ें काफ़ी बढ़िया रही है, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके जाने वाला हूँ। आप अपनी टीम में हुसैन या शमसीन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो। हुसैन के साथ आपको बैटिंग का भी बैकअप मिल जाता है। अब बात करें कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो इस मैच में मैं अपने कैप्टन किसको करूँ, तो फिलहाल के लिए मैं अपने कैप्टन इस मैच में शेफर्ड को कर सकता हूँ या होल्डर को कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं अपने कैप्टन होल्डर को कर सकता हूँ। बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट ये करने वाले हैं, और उनके रिकॉर्ड भी काफ़ी बेहतरीन रहे हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और डेथ में भी बॉलिंग कराने आएंगे। अगर वेस्ट इंडीज़ की पहले बॉलिंग होती है तो ये पक्का मेरे कैप्टन रहने वाले हैं। बात करें वाइस कैप्टनसी की, तो रिजा हेंड्रिक्स मेरे वाइस कैप्टन है। हेड टू हेड में इनके काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड रहे हैं, रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक फॉर्म है, और वेन्यू रिकॉर्ड भी इनके बढ़िया है, तो इसलिए मेरे वाइस कैप्टन रिजा हेंड्रिक्स है। तो फिलहाल के लिए ये है मेरी टीम। ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, इस टीम में मैं चेंज करने वाला हूँ 100%। तो वो चेंजेस मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में पिन मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।